नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी तिल चौथ व्रत के विषय में। इस वीडियो में आप लोग संपूर्ण जानकारी पाएंगे, जैसे कि तिल चौथ व्रत में आपको क्या क्या नियम अपनाना है, पूजा विधि क्या है, सुबह से लेकर संध्या तक आपको किस प्रकार से व्रत रखना है, कौन कौन से नियम करने हैं, किस तरह से सुबह की पूजा करनी है, किस तरह से शाम की पूजा करनी है, चंद्रदेव जी को अर्घ्य देने का क्या नियम है, गणेश भगवान जी को क्या भोग प्रसाद अर्पित करें, दान में क्या दें, पारण किस प्रकार से करें, सारे नियम आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। मासिक धर्म के विषय में, बालों को धुल सकती हैं या नहीं, सिंदूर कौन सा लगाएंगी, सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वैसे वीडियो और भी मैं दे चुकी हूं, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है, कल ही अर्थात सोमवार को ही तिल चौथ का व्रत है। माताएं बहनें अपने संतान के कल्याण के लिए, उनके दीर्घायु के लिए यह व्रत धारण करेंगी। तो आइए एक एक करके सभी नियम जान लेते हैं, जिससे कि आप लोगों से कोई भी गलती ना होने पाए और जो भी आप लोगों के मन में प्रश्न है, दुविधा है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आप लोग पूरी तरह से बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 29 जनवरी दिन सोमवार को गणेश चौथ, तिल चौथ, जिसे कि सकट भी कहते हैं, संकट चौथ भी कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं और माघी चौथ भी इसका नाम है। बहुत से नामों से इस व्रत को जाना जाता है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पे अलग अलग नामों से इस व्रत को जाना जाता है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत धारण किया जाता है। मुख्य रूप से श्री गणेश भगवान जी की पूजा और चंद्रदेव जी की पूजा इस व्रत में की जाती है और संतान की लंबी आयु और दीर्घायु के लिए यह व्रत धारण किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह व्रत सोमवार को पड़ रहा है, तो आप लोग बालों को एक दिन पहले ही अर्थात रविवार को धुल लीजिएगा और सोमवार के दिन आप लोग नियम कर लीजिएगा। जैसे कि तिल के पानी से बालों को धुला जाता है, तो तिल का थोड़ा सा तिल भिगा दीजिएगा, उसका पानी आप लोग अपने बालों में लगा लीजिएगा। सिंघौरा से सिंदूर आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्रत उपवास में, शुभ कार्य में सिंघौरा से सिंदूर लगाना चाहिए। और आप लोग चाहें तो लाल सिंदूर भी लगा सकती हैं। पूजा करते समय भी माताएं बहनें अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, जो कि हम माता गौरी जी को अर्पित करके उसे प्रसाद स्वरूप में अपने मांग में लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तिल के पानी से बालों को थोड़ा सा धुलकर, मतलब थोड़ा सा उसमें पानी लगा लीजिएगा, बालों में नियम हो जाएगा और अपने मांग में आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। इस तरह से आपका ये नियम हो गया। सुबह से इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है, पानी पीने का नियम नहीं है। मान लीजिए कि जिन बहनों को कोई दिक्कत है, गर्भवती हैं या फिर कोई भी शारीरिक दिक्कत है, तो आप लोग अपने घर में बड़े बुजुर्ग या फिर अपने पंडित जी से, गुरु जी से पूछकर आप लोग जल या फल लेकर व्रत रख सकती हैं। वैसे नियम तो निर्जला ही रखने का है, लेकिन बहुत ही दिक्कत है तो बात अलग है। इस तरह से अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर आप लोग जल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। अब आगे का नियम आप लोग देखिए, सुबह सवेरे उठ जाइएगा, अपने घर की जो दैनिक सफाई है उसे करके आप लोग स्नान आदि कर लीजिएगा। आप लोग इस दिन नए वस्त्र भी धारण कर सकती हैं, एक दो बार का पहना हुआ भी वस्त्र पहन सकती हैं। जैसा भी आपके घर का नियम हो वैसे नए वस्त्र धारण करें तो और भी ज्यादा उत्तम है। लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप लोग नए ही वस्त्र पहने, जैसी आपके घर की परंपरा हो तो आप लोग नए वस्त्र पहन लीजिएगा। उसके बाद दैनिक सफाई करके अपनी जो दैनिक आपकी पूजा है उसे कर लीजिएगा। मुख्य रूप से इस दिन गणेश भगवान जी की पूजा जरूर कीजिएगा, सुबह के समय भी और संध्या को तो हम लोग करते ही हैं गणेश भगवान जी की पूजा। तो सुबह भी आप लोग भगवान गणेश जी को भोग प्रसाद अर्पित करके उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिएगा, सिंदूर से तिलक कीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती कीजिएगा। तिल के लड्डुओं का भोग इस दिन लगाया जाता है और भी प्रकार के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है भगवान गणेश जी को। जैसे तिल के लड्डू की जहां तक बात है, तो व्रत वाले दिन जो पूजा का लड्डू होता है और फलाहार का होता है, वो हम लोग उसी दिन अपने घर में साफ सफाई से बनाते हैं। तो ये लड्डू हम लोग संध्या के समय भोग प्रसाद में अर्पित करते हैं। सुबह के समय आप पहले यदि आपने बनाया है या फिर मार्केट से आप मंगाई हैं तो उसे भी आप लोग भोग प्रसाद में अर्पित कर सकते हैं। या फिर और भी प्रकार के जो लड्डू, बूंदे के लड्डू होते हैं और भी प्रकार के लड्डू होते हैं, आप लोग चाहे तो भगवान गणेश जी को इस दिन अर्पित कर सकती हैं। सफेद तिल के भी लड्डू आप लोग अर्पित कर सकती हैं, फल इत्यादि आप लोग अर्पित कर सकती हैं। तो इस तरह से भगवान गणेश जी की और सभी देवी देवता की पूजा करके आप लोग इस व्रत को धारण कीजिएगा।
दूसरी बात, पूजा का जो दूसरा नियम है, आप लोग चाहें तो चौकी की स्थापना करके भगवान गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति चित्र रखकर आप लोग विधि विधान से पूजा कर सकती हैं और चाहें तो घर के मंदिर में भी कर सकती हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो। तो इस तरह से पूरे दिन आप लोग को निर्जला रखना है। अब दिन भर आप लोग अपने जो व्रत का फलाहार है, लड्डू है, प्रसाद है, ये सब बनाइएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो स्क्रीन पे मैं दे रही हूँ। तिथि कब से कब तक है ये भी स्क्रीन पर इसका डिटेल आपको दिख रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चंद्रोदय का समय भी मैंने दे दिया है, सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। उस हिसाब से आप लोग संध्या पूजन कीजिएगा। संध्या पूजन करने से पहले आप लोग एक बार चाहे तो स्नान कर सकती हैं, चाहे तो हाथ मुख धुलकर अपने वस्त्रों को बदल लीजिएगा। उसके बाद आप लोग संध्या पूजन में, जो कि शुभ समय आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, गणेश भगवान जी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। संध्या के समय हम लोग अपने हाथों से बनाया हुआ लड्डू साफ सफाई से जो बनाते हैं, उसी का भोग भगवान गणेश जी को लगाते हैं। सफेद तिल या काला तिल का लड्डू हो, इसे लगाते हैं। शकरकंदी का भी भोग इस दिन भगवान गणेश जी को लगाया जाता है। तो भोग प्रसाद लगाकर आप लोग ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी जप कर सकती हैं, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है भगवान गणेश जी का। तो इस मंत्र को जप कर, इस मंत्र को बोलकर आप लोग अपनी पूजा का प्रारंभ करें, शुरुआत करें। और इस मंत्र को चाहें तो आप लोग एक माला भी कर सकती हैं। इस तरह से करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। पूजन अर्चन करके अब दान की बात आती है, तो दान की सारी जो व्यवस्था है वो आप लोग कर लीजिएगा। दान अपने अपने घर की अलग अलग परंपरा होती है। वैसे मुख्य रूप से शकरकंदी का दान, आलू का दान, कद्दू का दान और तिल के लड्डुओं का दान किया जाता है। सफेद तिल, काले तिल, बहुत से लोग चावल के आटे का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं। इस प्रकार से दिया जलाकर और हम लोग ये सारी व्यवस्था करके वहां पर दान करते हैं। दान करने के बाद फिर जब चंद्रोदय का समय हो जाता है तो आप लोग मुख्य रूप से चंद्रदेव जी की पूजा कीजिएगा। विधि विधान से भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। अर्घ्य में आप लोग स्वच्छ जल में थोड़ा सा कच्चा दूध है तो जरूर डालिएगा, शक्कर या मिश्री डालकर, सफेद पुष्प डालकर आप लोग भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य दीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः यह मंत्र है भगवान चंद्रदेव जी का, बहुत ही सरल और आसान मंत्र है। इस मंत्र का जप करते हुए आप लोग अर्घ्य दीजिएगा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कभी भी अर्घ्य देते समय जल के छींटे आपके पैरों पर न पड़े, गंदे स्थान पर बहकर न जाए। जो जल आपने अर्घ्य दिया है उस जल को अपने मस्तक पर लगाइए, अपने संतान के मस्तक पर अवश्य लगाइए। आपकी चाहे बेटी हो या बेटा हो, सभी संतान के लिए इस व्रत को आप लोग धारण कर सकती हैं। आज के समय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत धारण करें, आपके पास से केवल बेटी है तब भी आप लोग इस व्रत को रख सकती हैं। तो इस तरह से आप लोग व्रत को धारण कीजिएगा। चंद्रदेव जी की पूजा अर्चना करने के बाद, दान करने के बाद ही हम लोग जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के लिए आप लोगों को वही जो आपने गणेश भगवान जी को प्रसाद अर्पित किया है, उसी प्रसाद को खाकर आप लोग जल ग्रहण कीजिए। अर्थात तिल के लड्डू, शकरकंदी इत्यादि को खाकर जल हम लोग ग्रहण करते हैं। चाय इत्यादि भी आप लोग पी सकती हैं, दूध भी पी सकती हैं, दूध और शकरकंदी भी खा सकती हैं, शकरकंदी का हलवा इत्यादि भी बनाकर भी खा सकती हैं। केवल नमक का सेवन नहीं करना होता है और अनाज का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता है। जैसे कि करवा चौथ में संध्या के समय चंद्रदेव की पूजा करने के बाद अनाज का सेवन अर्थात भोजन करने का विधान है, लेकिन माघी चतुर्थी में, माघी चौथ में हम लोग अनाज का सेवन नहीं करते हैं, केवल फलाहार ही लेना होता है। यदि मासिक धर्म में है कोई भी माता या बहन, तो आप लोग अपने घर के किसी भी सदस्य से अर्घ्य दिलवा सकती हैं, दान करवा सकती हैं। यदि आपका चौथा दिन नहीं हुआ है तो आप लोग दान भी किसी अन्य से करवा सकती हैं। यदि चौथा दिन है तो आप लोग दान कर सकती हैं, पूजा इत्यादि केवल नहीं कर सकती हैं। मानसिक रूप से भगवान गणेश की प्रार्थना और चंद्रदेव जी का दर्शन कर लीजिएगा, उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा। मानसिक रूप से उनसे अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है वो आप कर सकती हैं। तो इस तरह से मासिक धर्म में भी बहनें अपने व्रत को नहीं छोड़ेंगी। व्रत उनको करना है, लेकिन केवल पूजा और दान का जो नियम मैंने बताया उसे आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। जहां तक पारण की बात है, तो पारण में अलग अलग घरों में अलग अलग नियम होता है। हमारे यहाँ सबसे पहले पारण में कोई अनाज, हम लोग अन्य अनाज नहीं खाते हैं, केवल चावल का फरा और कद्दू की सब्जी को प्रसाद के रूप में खाकर ही हम लोग अपने व्रत को तोड़ते हैं, अर्थात पारण करते हैं। तो इस तरह से अपने अपने घर की अलग अलग परंपरा है। किसी के यहाँ चावल की पूड़ी खाकर इस व्रत को खोला जाता है, हो सकता है किसी के घर कुछ अन्य चीज को खाकर या अन्य सामग्री को खाकर व्रत को तोड़ा जाता हो। तो ये चीज आप लोग अपने घर में जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। तो पारण करने का भी इसमें नियम होता है।
और पारण करने में एक गलती आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा। संतान के व्रत में पारण करते समय पहले ही ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब पानी है तो आप लोग गर्म करके ही पीजिएगा, चाय तो गर्म हम लोग पीते ही हैं। तो कोई भी चीज ठंडी वस्तु का सेवन हम लोग संतान के व्रत में जब पारण करते हैं तो गर्म चीजों का सेवन ही किया जाता है, और ठंड का मौसम भी है तो गर्म चीजों का सेवन वैसे भी करने का विधान है। तो इस तरह से आप लोग अपने व्रत को संपूर्ण कीजिएगा। व्रत के दिन आप लोग अधिक से अधिक मौन रहें, भगवान का ध्यान करें, किसी पर क्रोध ना करें। इस दिन अपने संतान को बहुत ज्यादा कोई डांटता नहीं है या हाथ नहीं उठाना चाहिए अपने संतान के ऊपर, ऐसा नियम भी होता है। पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग कहते थे कि यदि बच्चे थोड़ा शैतानी भी करें तो उन्हें आज के दिन डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग संतान के लिए व्रत रखते हैं। ये थोड़ा लोक परंपरा की बात थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत से बच्चे शैतानी करते हैं, माताएं बहनें व्रत रहती हैं, बहुत से कार्य रहते हैं तो उसमें परेशान हो जाती हैं, अपने बच्चों को डांट देती हैं या फिर हाथ उठा देती हैं। हाथ तो वैसे भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस दिन आप लोग जहां तक प्रयास कीजिएगा अपने संतान को आप लोग बहुत ज्यादा डांटिएगा नहीं या फिर कुछ अपशब्द बिल्कुल मत बोलिएगा। इस दिन भगवान गणेश जी के दर्शन कराइएगा, उनसे प्रणाम करवाइएगा, और जब आप चंद्रदेव जी की पूजा करने जाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाएं, उन्हें भी दर्शन कराएं, प्रणाम कराएं। और जो पूजा किया हुआ चंदन होता है, जो भगवान गणेश जी को आप सिंदूर या चंदन अर्पित करती हैं, उसे भी अपने बच्चों के मस्तक पर जरूर लगाएं। इस दिन जहां तक हो सके अपने बच्चों को नया वस्त्र जरूर पहना दें। जहां तक भेड़ा अर्पित करने की बात है तो मैंने और वीडियो में बताया भी है कि मलमास का वर्ष है। यदि आपके घर मलमास का नियम नहीं लिया जाता है तो आपके घर में यदि कोई मांगलिक कार्य इस वर्ष हुआ है तो आप लोग इस वर्ष भेड़ा अर्पित कर सकती हैं। और यदि आपके यहाँ मलमास का नियम लिया जाता है तो आप लोग अगले वर्ष आप लोग भेड़ा अर्पित कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई मन्नत है, कोई मनोकामना है तो आप लोग इसी गणेश चौथ पर भगवान गणेश जी के समक्ष भेड़ा अर्पित करने के लिए मन्नत ले सकती हैं कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो तो मैं इतने तिल का भेड़ा अर्पित करूंगी। वैसे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तृत बताया है, आप लोग चाहें तो जानकारी ले सकती हैं। तो ये मन्नत जो भी माताएं बहनें मांगती हैं भगवान गणेश जी से, ये जरूर ही पूर्ण होती है। भगवान गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और बहुत ही विधि विधान से अगले वर्ष खुशी खुशी से माताएं बहनें भेड़ा अर्पित करती हैं। तो आप लोग चाहें तो मन्नत ले सकती हैं इस वर्ष। यदि कोई भी ऐसी मनोकामना है जो नहीं पूर्ण हो रही है और आपको मन्नत करना है तो आप लोग इसी गणेश चौथ पर मन्नत कर सकती हैं। ये सारे नियम थे गणेश चौथ के विषय में। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी बात है, कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।